बीपीएससी टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन को लेकर के छात्र लगातार परेशान चल रहे हैं। कल यानी 10 अप्रैल को एक महाधरना का आयोजन किया जा रहा है। महाधरना का प्रोग्राम रखा गया है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। इसलिए सर्वप्रथम मैं बता दूं कि कल 9 बजे के बाद सुबह संस्थान आपका बंद रहने वाला है इसी महाधरने के सपोर्ट में। और आपको भी आगाह हम कर रहे हैं कि अगर कल के महाधरने में आप शामिल नहीं होते हैं, अगर आपकी भीड़ वहाँ नहीं दिखती है, तो आप जरूर और ज़्यादा परेशान होने की स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि राजनीतिक स्थिति भी इस तरह की अभी बनी हुई है कि कभी भी आपका मुख्यमंत्री बदल सकता है। इसलिए आने वाले मुख्यमंत्री और जाने वाले मुख्यमंत्री दोनों को आपके इस धरने के माध्यम से आपकी एकजुटता और आपकी मांग का पता चलना चाहिए कि आपने जो वादा किया था, यानी हम बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार की, लगातार उनके ट्विटर हैंडल पर, उनके पार्टी के ट्विटर हैंडल पर, यहाँ तक कि सपोर्टेड बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर, यहाँ तक कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी के भी ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज पर भी कई बार देखा गया है इन बातों पर चर्चा करते हुए कि टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आएगा, कभी भी दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। पिछले 1.5-2 साल से ये प्रोसेस चल रहा है। अब नोटिफिकेशन आ रहा है, अब नोटिफिकेशन आ रहा है, लेकिन छात्रों का धैर्य पूरी तरीके से जवाब दे चुकी है। अब इनको कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार हमसे छलावा की है, हमसे छल की है, हमसे शिक्षा विभाग या बीपीएससी हमसे छल की है। लगातार हमसे वादा करके अपनी वादों पर कायम नहीं रह पा रही है और लगातार सिर्फ डेट पर डेट दे रही है। और माननीय शिक्षा मंत्री की तो बात ही अलग है। अब तो छात्रों का भरोसा पूरी तरीके से उन पर उठ चुका है उनसे। इसलिए फिर से हम आपको आगाह करना चाहते हैं, कल दिलीप जी के नेतृत्व में 10 बजे गर्दनी बाग धरना स्थल पर आपका ये आयोजन रखा गया है। इसलिए पटना के छात्रों के साथ साथ बिहार भर के छात्रों से मेरा अपील है कि कल आपके द्वारा आयोजित, ये छात्रों के द्वारा या छात्र नेताओं के द्वारा ही इसका आयोजन किया गया है, जिन पर कि शिक्षकों का पूर्णतया सहयोग है, समर्थन है। और हम लोग लगातार वीडियो के माध्यम से भी कोचिंग बंद करने का भी आह्वान किए हैं। और भी तमाम शिक्षकों को हम लगातार कह रहे हैं, जो भी टीआरई के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कल संस्थान बंद रख करके बच्चों को आप जरूर भेजें और बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर दिखनी चाहिए, तभी जाकर के ये आपका महाधरना सफल हो पाएगा। नहीं तो फिर जैसे चल रहा है वैसा ही मामला आपका आगे खिंचाते रहेगा, चलते रहेगा। कल तो मेरी दिलीप जी से बात हो रही थी, दिलीप जी हमको फ़ोन भी किए थे। उनका कहना था कि सर कभी कभी तो हिम्मत हमारा जवाब दे देता है, क्योंकि छात्रों के लिए हम आंदोलन हमेशा करते हैं। पुलिस की कई बार धक्का मुक्की का भी सामना करना पड़ा है, पुलिस की लाठी भी हमको खानी पड़ी है, लेकिन जब एकजुट होने की बातें आती है तो जहां 12 से 15 लाख टीआरई 4.0 में छात्र फॉर्म भरने वाले हैं, वहाँ 1000 से 1500 छात्र उपस्थित नहीं हो पाते हैं। उनका कहना उस दिन के लिए इंगित कर रहा था कि अभी जस्ट गांधी मैदान में जो एक सामूहिक डिसीजन के लिए एक मीटिंग रखा गया था, हम उनकी ही उस दिन की ही बात कर रहे हैं। वो उन्हीं का हवाला दे रहे थे कि आखिर सर हम क्या करें, आप बताइए। लेकिन चूंकि हम वादा कर चुके हैं, इसलिए कतई हम अपने पांव पीछे नहीं खींच सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनका आपको सहयोग करना अपेक्षित है। वो आप ही की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको जरूर सहयोग आप करें। और सहयोग किस रूप में, तो सिर्फ 100 शरीर वहाँ पर उपस्थित हो जाना है। और 100 शरीर वहाँ उपस्थित रहेंगे तो एक मैसेज जाएगा। अगर आपकी संख्या बल मजबूत रहती है तो सरकार पर दबाव बन पाएगा। और हो सकता है कि नई सरकार बनने से पूर्व ही, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिन पर हमको सबसे ज़्यादा भरोसा रहा है, तमाम छात्रों को भरोसा रहा है, जो कि लगातार वैकेंसियों का पिटारा पूरे देश भर में मात्र एक ऐसा राज रहा है, इतनी संख्या में वैकेंसी आई है, जाते जाते टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आपको दिलवा करके जाए। या आने वाले जो मुख्यमंत्री होंगे उनको ये कड़े शब्दों में, कड़े
इस रूप में अगर दिखेगा कि नहीं ये छात्र लगातार पहले से आंदोलनरत थे, तो इसलिए हो सकता है कि उनका पहला जो वो अपना स्टार्ट करें कार्यकाल, तो हो सकता है कि शुरुआत आपका TRE 4.0 के नोटिफिकेशन से ही करें। लेकिन कब? जब आपका दबाव एक सामूहिक भीड़ के रूप में दिखेगा, सामूहिक भीड़ के रूप में बनेगा, तभी जाकर के ये चीज़ संभव हो पाएगा। तो हमको फिर से सिर्फ हम यही बात दोहराना चाहते हैं, कल आप भूलेंगे नहीं, 10 अप्रैल को 10 बजे तक उस महाधरने में आप लोगों को शामिल होना है। महाधरने का हिस्सा आपको बनना है। गर्दनी बाग आप लोगों को पहुंचना है कल 10 बजे। धन्यवाद।